स्कूल से जो 20 नंबर सीबीएसई को भेजा जाएगा वो आपके स्कूल के एग्जाम के परफॉर्मेंस पे ही भेजा जाएगा। इसलिए स्कूल के एग्जाम में भी स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि स्कूल 20 का 20 नंबर सीबीएसई को भेजे और हम 80 नंबर स्कोर करके पूरा 100 का 100 नंबर अपना कर ले संस्कृत में। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू प्रिपेयर स्कूल हाफ ईयरली एग्जाम। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर हमारे स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, और कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि टर्म 1 एग्जाम होने वाला है, और कुछ कह रहे थे कि नहीं सर पीरियोडिक एग्जाम होने वाला है। तो आपको बता दें कि ये तीनों एग्जाम एक ही वाला का नाम है, ठीक है। मतलब सबके स्कूल में होने वाला है एग्जाम, और जितना ज्यादा स्कूल उतना तरह तरह का नाम। जैसे आपका भी स्कूल में क्या नाम है? आदित्य कुमार सिंह, राहुल प्रताप सिंह, और घर पे क्या नाम है? छोटू, मोटू, बउआ, चिंटू, पिंटू। ठीक उसी तरह एग्जाम है, और उसी का कोई स्कूल कहता है हाफ ईयरली, कोई कहता है टर्म 1, कोई कहता है पीरियोडिक टेस्ट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में वही आपको बताएंगे कि कैसे स्कूल एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। और ध्यान रखिएगा, स्कूल एग्जाम में भी स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि स्कूल एग्जाम में अगर आप स्कोर करेंगे तभी स्कूल आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल मार्क्स देगा, ठीक। तो इंटरनल मार्क्स एकदम लेना है तो स्कूल एग्जाम का प्रिपरेशन एकदम धमाकेदार तरीके से कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेंगे और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। और जिनको संस्कृत में दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कैसे प्रिपरेशन करें, तो आप संस्कृत प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं पर्सनली अपने गाइड में आपका प्रिपरेशन संस्कृत का करा देता हूं। प्रो बैच क्या है, एक फुल डिटेल वीडियो बना दी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब जैसे ही स्टूडेंट हम व्हाइट बोर्ड से इधर हटें, आपके मन में सवाल होगा कि सर ये बोर्ड पे आपने क्या लिख दिया है, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इस बोर्ड पे आपके स्कूल में जो एग्जाम होने वाला है, हाफ ईयरली, टर्म 1, पीरियोडिक, जो भी कहिए, उसका सिलेबस लिख दिए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर झूठ मत बोलिए, हमारे स्कूल को ना आप जानते हैं, नहीं सर आप हमारे टीचर को जानते हैं, नहीं आप हमारे टीचर से बात किए, आपको कौन बता दिया कि ये सिलेबस है? सर जरा ये बताइए। तो बता देते हैं, हम टीचर हैं, ऑनलाइन में भी बच्चा को पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में भी बच्चा को पढ़ाते हैं। तो सबका स्कूल में एग्जाम होने वाला है, तो सब ने अपना अपना सिलेबस हमको दिया है। तो लगभग बच्चों का स्टूडेंट यही एग्जाम का सिलेबस है, स्कूल एग्जाम का यही सिलेबस है। अब किसी के मन में आएगा कि सर हमारे स्कूल में अव्यय भी पूछ रहा है, वो तो यहाँ नहीं है, तो 1-2 टॉपिक ही ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन सिलेबस स्कूल एग्जाम का हूबहू यही है। 95% सिलेबस यही है। अब आप कहेंगे कि सर ये सिलेबस किस स्कूल का है स्पेशली? तो ये डीएवी बिहार रीजन का यही सिलेबस है, और बाकी सभी स्कूल का भी यही सिलेबस है। किसी में एक चैप्टर ज़्यादा है, किसी में एक चैप्टर कम है, ठीक। तो प्रिपरेशन कैसे करना है वो आपको हम बता देते हैं। देखिए, अभी आपके जो टीचर हैं आपको सिलेबस का पीडीएफ दिए होंगे, मोबाइल पे या हाथों में दिए होंगे या बोर्ड पे लिख दिए होंगे कि ये सब सिलेबस है, परसों एग्जाम है, तैयार करके आना, लिख दिए होंगे ना। और आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे प्रिपरेशन करें सर, कहाँ से स्टार्ट करें, समझ ही नहीं आ रहा है। तो एक बात ध्यान में रखिए कि आप चाहेंगे कि सेमुसी भी प्रिपेयर कर ले, उसी वक्त व्याकरण भी कर ले, तुरंत रचनात्मक भी कर ले, सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। इसलिए पार्ट बाय प्रिपरेशन कीजिए, ठीक। अब सिलेबस को हमने 3 पार्ट में यानी कि 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है रचनात्मक कार्य, दूसरा है व्याकरण, और तीसरा है सेमुसी बुक। अब आपको बताते हैं कि कम से कम समय में आप कितना बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपको टॉपिक को फिनिश करना है, जब भी आप एकदम मतलब कि ये ले ले मन में कि हमको क्या करना है, तो एकदम अब से एग्जाम का प्रिपरेशन में लग जाना है, संस्कृत एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाना है। तो सबसे पहले आप यही टॉपिक उठाइएगा जिसका नाम है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में सबसे पहला टॉपिक आपको फिनिश करना है जिसका नाम है अपठित अबोधनम। मतलब कि एक अनसीन पैसेज जो इंग्लिश में आप पढ़ते हैं, सेम उसी टाइप का एक पैसेज दे देगा संस्कृत में, और उसका क्वेश्चन आंसर और कुछ ग्रामर आपसे पूछेगा। अगर आप क्लास 9th में क्वेश्चन आंसर और ग्रामर कैसे बनता है बनाना सीख लिए हैं,
तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां पे एक हम पीडीएफ दे देंगे जिसमें 3 अपठित अबोधनम रहेगा। ठीक है, 3 अपठित अबोधनम के क्वेश्चन रहेंगे। उसका अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एकदम उसी पैटर्न पे आपके टीचर आपसे पूछेंगे और आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। वो ये जो बताए हैं ऐसे बच्चों के लिए है जो पहले से संस्कृत में क्वेश्चन आंसर बनाना जानते हैं और भाषिक कार्य जिसको ग्रामर कहते हैं वो कैसे करते हैं वो भी करना जानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को कीजिएगा, कोई भी वीडियो वगैरह मत देखिएगा क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जिनको न क्वेश्चन आंसर करने आ रहा है और न ही भाषिक कार्य करने आ रहा है, तो क्या कीजिएगा, अपठित अबोधनम का एक वीडियो 30 मिनट का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको देख लीजिएगा और तब आप क्या काम कीजिएगा, क्वेश्चन को कीजिएगा। अब जैसे ही आपका अपठित अबोधनम हो जाए आप तुरंत आ जाइए किस चीज का प्रैक्टिस करने, तो चित्र लेखन का प्रैक्टिस करने आ जाइए। सर पत्र आप छोड़ दिए, बता रहे हैं सीक्वेंस में कीजिए, अपठित के बाद चित्र कीजिए, ये दोनों एकदम इंटरलिंक टॉपिक है। ठीक, अब चित्र में आपको क्या काम करना है वो बताते हैं। अब किसी के मन में सवाल होगा कि सर चित्र लेखन और हमारे स्कूल में अनुच्छेद लेखन भी है, तो दोनों ऑप्शनल है, या तो आप चित्र लेखन पढ़ के जाइए या तो आप अनुच्छेद लेखन पढ़ के जाइए। तो सर आप चित्र लेखन ही क्यों लिखे हैं, अनुच्छेद क्यों नहीं लिखे? तो इसलिए चित्र लिखे क्योंकि ये इजी होता है। अनुच्छेद का मतलब होता है एस्से, अब कौन सा एस्से पूछ देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। चित्र जो है कुछ फिक्स ही है, स्कूल का पूछेगा, लाइब्रेरी का पूछेगा, पार्क का पूछेगा, सलमान कटरीना के शादी का नहीं पूछेगा। ठीक, तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे, चित्र लेखन का आप क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब चित्र लेखन में स्टूडेंट 2 वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। सबसे पहला एक वीडियो है 30 मिनट का जिसमें बताए हैं कि चित्र लेखन होता क्या है, चित्र को बनाते कैसे हैं। तो जो भी बच्चे को चित्र अगर आज तक वो जिंदगी में पढ़ा ही नहीं है तो सबसे पहले जो 30 मिनट वाला वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, और जो चित्र पढ़ा है जिसको थोड़ा बहुत भी आता है वह इस वीडियो को नहीं देखिएगा। वह कौन सा वीडियो देखिएगा, तो एक वीडियो इसके साथ में ही लगा देंगे 17 मिनट का जिसमें चित्र लेखन के जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, वो वाला वीडियो देख के जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन है उसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, आपका चित्र लेखन में काम बन जाएगा। एक भी मार्क्स आपके जो संस्कृत के श्रीमान जी आचार्य जी होंगे नहीं काटेंगे। समझ गए? अगेन बताते हैं क्या करना। देखिए चित्र लेखन में 2 वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो एक है 30 मिनट का, एक है 17 मिनट का। तो 30 मिनट वाला वीडियो वही स्टूडेंट देखिएगा जो पहली बार ही चित्र पढ़ने आ रहे हैं, नहीं देखिएगा तो आइडिया ही नहीं लगेगा, तो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद 17 मिनट वाला जो वीडियो है उसमें इंपॉर्टेंट लाइन सब बता दिए हैं जो हर एग्जाम में आता ही रहता है, चाहे स्कूल का एग्जाम हो या आपके सीबीएसई अंकल का हो। तो ये तो दोनों स्टूडेंट देख लीजिएगा। हो गया। अब आता है दूसरा पत्र। तो पत्र में आपको क्या काम करना है पता है? पत्र में आप क्या काम कीजिए, एक एनसीईआरटी का पीडीएफ दे देंगे अभ्यास भव का, ठीक है, एनसीईआरटी पत्र उसको समझिए, एनसीईआरटी पत्र, और एक वीडियो दे देंगे छोटी सी, उसको आप देखिएगा। हो गया, आपका पत्र में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको ऐसा स्मार्ट तरीका बता देंगे कि अपने आप आपसे बन जाएगा। तो इतना काम रचनात्मक कार्य में करना है। 10 नंबर का ये हुआ, 5 का पत्र और 5 का चित्र, 20 नंबर आपका फिक्स हो गया। अब किसी के मन में आएगा कि सर आप बोल रहे हैं कि अपठित में ये देखिए वो प्रैक्टिस कीजिए, कोई जादू मंत्र मारिए ना। तो जादू मंत्र है नहीं यहाँ पे, ये आपकी स्कूल का एग्जाम है। अब कौन सा टीचर कौन सा क्वेश्चन दे देगा ये हमको नहीं पता है, लेकिन सीबीएसई चाचा क्या क्वेश्चन देंगे वो हमको पता है। इसलिए सीबीएसई एग्जाम का टेंशन नहीं लीजिए, स्कूल एग्जाम में जो जो बोल रहे हैं उसका प्रिपरेशन कीजिए। ये हो गया आपका फिनिश। अब जैसे ही ये फिनिश हो जाए तो आपको क्या काम करना है, व्याकरण पे आना है। व्याकरण में अगर आप संधि स्टार्ट अभी किए ही थे, अगर उसको फॉलो कर रहे हैं, अब पूरा नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी वीडियो देखने की, ना कोई क्वेश्चन करने की। और जो बच्चे संधि अभी पढ़ा रहे थे उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, वो क्या काम कीजिएगा, 1 शॉट वीडियो है उसको देख लीजिएगा और 10 क्वेश्चन का एक पीडीएफ दे देंगे, उसको क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा। बस हो गया, आपके लिए उतना ही काम है। उसके बाद दूसरा टॉपिक समास, जिसके यहाँ भी आ रहा है, जिसके भी स्कूल में, तो समास जो है वो एक दिन में समझ में आने वाला चीज़ है नहीं, झूठ हम क्यों बोले। एक दिन में उसी बच्चा को समझ में आएगा जो 9th तक एकदम समास पढ़ा होगा, प्रत्यय पढ़ा होगा, धातु पढ़ा होगा, विभक्ति पढ़ा होगा, लकार पढ़ा होगा, कारक पढ़ा होगा।
लेकिन आप लोग तो कुछ नहीं पढ़े हैं, तो कोई टेंशन नहीं लीजिए। ये 5 चैप्टर का जो समास है उसका हम PDF दे देंगे, उसको याद कर लीजिए, उसी में से समास आपके स्कूल के एग्जाम में आएगा, ठीक। और बाद में CBSE एग्जाम के लिए हम समास पूरा पढ़ा देंगे, अभी फिलहाल बता रहे हैं क्या कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रत्यय। तो प्रत्यय की जो अभी सीरीज चल रही है लेक्चर, उसको फॉलो किए होंगे तो कोई भी ना वीडियो देखने की जरूरत है और ना ही क्वेश्चन करने की जरूरत है। और जो नहीं किए हैं, ठीक, वो क्या काम करेंगे तो 1 शॉट वीडियो को देख लेंगे, हो गया, आपका काम बन गया। अब देखिए, अब जिसके भी स्कूल के एग्जाम में वाच्य, अनुवाद, समय और अशुद्धि संशोधन आ रहा है, वो कैसे प्रिपरेशन करेंगे वो आपको हम बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, समय लेखनम यानी घटिका है, ये तो 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको आ ही रहा है। जिसको नहीं आ रहा है घटिका, तो अब तो सब, अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर संस्कृत में आपको आ क्या रहा है, तो इसका भी वीडियो है, देख लीजिएगा। अब आपको हम बताते हैं कि वाच्य, अनुवाद और अशुद्धि संशोधन का तैयारी कैसे करना है। अभी बहुत के स्कूल में स्कूल वाले जो टीचर होंगे वाच्य स्टार्ट किए होंगे, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। अब आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता चल गया? इसलिए पता चल गया क्योंकि आप लोगों का अनुवाद गड़बड़ है, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों का धातु रूप गड़बड़ है, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों का अशुद्धि संशोधन गड़बड़ है, इसीलिए वाच्य समझ में नहीं आ रहा है। अब टीचर को क्या मतलब कि आपका गड़बड़ है, घोटाला है, उसको तो अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है। इसके लिए वाच्य स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या काम कीजिए, अनुवाद को फिनिश कीजिए एकदम बेसिक लेवल से। सर कौन फिनिश कराएगा? हम फिनिश कराएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो अनुवाद का डिटेल लेक्चर देखिए, नहीं तो 1 शॉट आप देख लीजिए, बस हो गया। अनुवाद में उतना ही करना है। अब जैसे ही आपका अनुवाद कंप्लीट हो, फिर आप आइए अशुद्धि संशोधन पे, और अशुद्धि संशोधन का भी एक 1 शॉट वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। ध्यान रहे, जब अशुद्धि संशोधन का 1 शॉट वीडियो आप देखेंगे अनुवाद कंप्लीट करने के बाद, तब आप उस वीडियो में एक हम PDF चलाए हुए हैं, अगर उसको याद कर लिए ना, तो आपका स्कूल का टीचर कैसा भी अशुद्धि संशोधन पूछ देगा, आप बना दीजिएगा। और CBSE अंकल में तो ऐसी आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अनुवाद कंप्लीट करना है, फिर अशुद्धि संशोधन करना है, और तब क्या करना है, वाच्य को कंप्लीट करना है। जो नहीं पढ़े हैं उनको अगेन बोलेंगे कि आप वीडियो देखते रहिए, इस टॉपिक में कोई भी PDF वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि अनुवाद का 1 शॉट देखिएगा तो वहाँ पे ढेर सारा आपके सिलेबस का क्वेश्चन करा दिए हैं। अशुद्धि संशोधन में जो PDF हम समझाए हैं वो याद कर लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद वाच्य में आपको वाच्य परिवर्तन सीखना रहेगा, तो अनुवाद और अशुद्धि आ रहा है तो वाच्य आपके लिए यूं हो जाएगा, यूं, ठीक है। स्कूल में इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपका अशुद्धि संशोधन कमजोर है और अनुवाद कमजोर है। तो ये दोनों टॉपिक मजबूत तो ये ऑटोमेटिक मजबूत, ठीक। तो ग्रामर में इतना काम आपको करना है। अब 1 बाय 1 काम करते चलिए। जैसे संधि में आए, संधि सर का भी लेक्चर देख रहे थे, ठीक है, हो गया, कोई जरूरत नहीं, तैयार हो गया, रिवीजन कर लेंगे। नहीं देख रहे थे तो अभी टाइम कम है तो 1 शॉट देख लीजिए, इतना आपको करना है। उसके बाद इतना जब प्रिपरेशन हो जाए तब आप आइए सेमुसी बुक के, सेमुसी बुक पे। सेमुसी बुक पे आपको क्या काम करना है वो बताते हैं। सबसे पहले जितना जो चैप्टर है उसको अच्छे ढंग से आप वीडियो लेक्चर से खुद से या स्कूल में पढ़े होंगे तो अच्छे ढंग से पहले चैप्टर को अच्छे ढंग से समझ लीजिए, ठीक है। कोई स्कूल में समझ में नहीं आया तो वीडियो लेक्चर है ना, और वीडियो लेक्चर का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो आपको क्या काम करना है, वीडियो लेक्चर को देख लेना है। पहले से पढ़ रखे तो अच्छी बात है। उसके बाद क्या काम करना है, आपको जितने भी ये सेमुसी बुक के क्वेश्चन आंसर है NCERT वाला, वो तो एकदम लगा ही लीजिए। हमारे वीडियो लेक्चर को देखिएगा तो उसमें NCERT के क्वेश्चन को भी करा दिए हैं। अब रुकिए, जिस भी बच्चे को क्वेश्चन आंसर करने नहीं आता है कि क्वेश्चन आंसर सर लिखते कैसे हैं, उसका भी एक वीडियो है, तो वो भी आप देख के क्वेश्चन आंसर को बना लीजिएगा। उसके बाद सेमुसी बुक से एक टॉपिक पूछा जाएगा प्रश्न निर्माण। तो प्रश्न निर्माण में NCERT का जितना प्रश्न निर्माण है, तो अभी तो प्रश्न निर्माण आप लोगों को पुराना वाला वीडियो है, नए में तो पढ़ाए हैं नहीं, तो आप लोग जितना 5 चैप्टर का NCERT का प्रश्न निर्माण है उसको याद करके चले जाइएगा, हो जाएगा। उसके बाद अव्यय है, तो अव्यय जो है वो 2 चैप्टर से बनेगा, एक सूची पर्यावरणम से बनेगा और एक आपको सुभाषितानी से बनेगा, हो गया। इसी 2 में से अव्यय पूछेगा, अव्यय बन जाएगा। घटनाक्रम जो है, घटनाक्रम वो 4था चैप्टर और 2रा चैप्टर से आएगा, ठीक है। पहला सूची पर्यावरणम से आएगा नहीं और एक शिशुलालनम से आएगा। तो ये 3 चैप्टर को जो है बहुत अच्छे ढंग से याद करके रखिएगा कि कैसे कैसे घटना हुआ था, तो अपने आप आपका हो जाएगा। अब इतना प्रिपेयर अगर आप कर लेते हैं
तो स्कूल के एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 जो है आपका हो जाएगा। और जब टीचर चेक करेंगे ना संस्कृत वाले आपके ऐसे, ये लड़का कैसे बना दिया जी, ये कौन प्लानिंग से बना दिया, तो वो चौंक जाएंगे। ठीक है, तो इतना काम आप कीजिएगा। एक बार और ओवरव्यू दे देते हैं 5 मिनट में। इतना देखिए, खोद खोद के कितना बताएं। सबसे पहले आइए अपठित पे। ठीक है, जो बच्चा को पहले से आता है कि क्या करना है वो बस क्वेश्चन करेंगे, हो गया। उसके बाद चित्र पे आना है। जिसको पहले से पता है कि चित्र होता क्या है, कैसे बनता है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन वाला वीडियो देख के जाएंगे, और जिनको नहीं पता है वो दोनों वीडियो को देखेंगे। पत्र वाला में एनसीईआरटी का पत्र दे देंगे, उसको कर लेना है। ये हो गया रचनात्मक का। व्याकरण में संधि का जो भी अभी लेक्चर चल रहा था उसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नोट्स आप बनाए हैं, उसका रिवीजन करके जाइएगा एग्जाम देने। जो नहीं देख रहे थे वीडियो, वो क्या करेंगे, वन शॉट को देख लेंगे, हो गया। और 10 क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे, उसको कर लेंगे। समास में जो बच्चे का पूरा एकदम बेहतर ढंग से विभक्ति पुरुष सब बढ़िया होगा, 90% का नहीं होगा, तो आप समास वाला जो पीडीएफ है उससे समास याद कर लीजिएगा, उसी में से समास आ जाएगा। प्रत्यय का जो भी सीरीज को फॉलो कर रहे थे उनको बस नोट्स देख लेना है, जो नहीं कर रहे थे उनको वन शॉट देख लेना है। वन शॉट सब 30 मिनट का है। उसके बाद वाच्य, अनुवाद, समय और अशुद्धि में सबसे पहले घटिका को तो ऐसे ही आप चुटकी में बना देंगे, वीडियो भी पड़ा हुआ है। वाच्य, अनुवाद और अशुद्धि में सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है अनुवाद। आपके पास अगर बहुत टाइम है, स्कूल एग्जाम में अभी 20 दिन है, तो आप क्या काम कीजिए, अनुवाद का डिटेल लेक्चर देख लीजिए, अच्छा रहेगा, बोर्ड के एग्जाम में भी फायदा पहुंचेगा। क्योंकि आज ना तो कल आपको कंप्लीट करना है, टाइम नहीं है, 3-4 दिन बचा है, तो वन शॉट प्लस क्वेश्चन वाला को देख लीजिए, हो गया। जैसे ही आप अनुवाद कीजिएगा आपको अशुद्धि कर लेना चाहिए। अशुद्धि का वन शॉट देखिएगा, उसमें जो पीडीएफ लगाए हैं उसको याद कर लीजिएगा नोट्स बना के, और उसके बाद वाच्य की वीडियो को देख लीजिएगा। डायरेक्ट अगर आप हाथ वाच्य में लगाइएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। उसके बाद सेमूसी बुक में आपको क्या काम करना है, पहले 5 चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, फिर इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना है, प्रश्न निर्माण कर लेना है, याद करके चले जाइएगा। ठीक है, उसके बाद घटनाक्रम जो है आपको कहानी वाला चैप्टर से आता है। जन्नी तुलबत्सरा शिशुलालनम से बहुत हद तक पूछ सकता है, लेकिन मेन जो घटनाक्रम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है बुद्धि बलवती सदा। तो इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन कहानी याद कीजिएगा कि एक के बाद क्या हुआ। ये नहीं कि पहले बाघे को आप मार दीजिएगा और फिर बुद्धिमती को जंगल में भेज दीजिएगा, ये लाइन बाय लाइन याद कीजिएगा। उसके बाद अव्यय भवार्थ ऑप्शनल है, एक अव्यय एक भवार्थ कोई भी करना रहेगा। आप मेरा सजेशन मानिएगा तो अव्यय कीजिए। अव्यय सुभाषितानी से सूची पर्यावरणम से ही आएगा। ठीक, तो ये ध्यान में रखिए। उसके बाद उचित अर्थ तो सिलेबस में है नहीं, आपके शब्दार्थ वो सीबीएसई में है, स्कूल के एग्जाम में 1-2 स्कूल में है, तो जिसके स्कूल में याद कर लेना है। इतना काम अगर कर लेते हैं तो स्कूल के एग्जाम में आप यूं पूंगी बजा देंगे क्वेश्चन का। ठीक, और यही रिसर्च आपको सबके भैया दीदी को बताए थे सीबीएसई के एग्जाम में, तो देखे थे 100 का लाइन लग गया था, 95 से तो कम किसी का रेयर में आया होगा। आप स्कूल में पूछ लीजिएगा। ठीक, तो आपके स्कूल एग्जाम में भी बता दिए हैं, और स्कूल एग्जाम में बता दिए हैं इसलिए क्योंकि वहां भी आप स्कोर कीजिए। एक बात ध्यान में रखिए, स्कूल से जो 20 नंबर सीबीएसई को भेजा जाएगा वो आपके स्कूल के एग्जाम के परफॉर्मेंस पे ही भेजा जाएगा। इसलिए स्कूल के एग्जाम में भी स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि स्कूल 20 का 20 नंबर सीबीएसई को भेजे और हम 80 नंबर स्कोर करके पूरा 100 का 100 नंबर अपना कर ले संस्कृत में। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिएगा, बाबू सोना के साथ 10 से 20 बार, मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते हैं और पूरा दिन एक लुंगी पहन के चाय पीते रहते हैं और टाइम पास करते हैं। अंकल जी को बोलिए अंकल जी वीडियो देखिए सर का, और मोहल्ले का जो पीछे वाला गली है खेल मैदान, वहाँ पे 3 बजे से ट्यूशन शुरू कर दीजिए संस्कृत का। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो अंकल जी को तो मेरा नंबर दे दीजिएगा 80-511 49-583, और आपको भी कोई दिक्कत हो तो यहीं पे मैसेज कीजिएगा। और जिनको बहुत ज़्यादा संस्कृत में दिक्कत है, ठीक है, कुछ भी नहीं आता फिर भी आप 100 स्कोर कर सकते हैं, आप हमसे पढ़ते रहिए और हो सके तो प्रो बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं पर्सनली आपका संस्कृत का प्रिपरेशन करवा देता हूं और 24 घंटा आपके डाउट सॉल्व करने के लिए पर्सनली उसमें रेडी रहता हूं। ठीक है,
आए हम बाराती बारात लेके। तो मिलते हैं अगले बारात में, मतलब कि अगले वीडियो में। थैंक यू।